गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को VRS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं 36 नंबर क्वेश्चंस तक। 35 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन सामने है, तो देख रहे हैं कि लिखा क्या गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ठीक है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस, विवाह वाला क्वेश्चंस कल भी हुए थे, पिछले दिन भी हुए थे विवाह वाले सवाल। और आपको हम बताए थे विवाह वाले में आपको क्या देखना है कि 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में क्या होता है, विवाह का समय होता है ना। तो देखते हैं, यहाँ बोला गया है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु तो दिया होगा। यदि हम इसमें क्या कर देते, 3 वर्ष ऐड कर देते हैं तो हम क्या पहुँच जाएंगे, वर्तमान में, है ना। तो पुत्री यहाँ पे हम कर लेते हैं। पुत्री की आयु देखिएगा यहाँ पे, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा, है ना। यानी पुत्री की वर्तमान आयु निकल के आ गई कितना, 9 वर्ष। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम, इसके बाद क्या है, अब आ गई कितनी, 6 3 9, यहाँ से भी हम कर लेते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगी ये 10, और यहाँ से अगर करेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगी ये 3, बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 3 3 कितना हो गया आपका ये 6। फिर देखना यहाँ पे बोला गया है छठा भाग है, यानी कि जो फराह का जो उम्र है पुत्री की आयु से कितनी है, 6 गुनी है। यानी छठा मास का मतलब 6 गुनी। अगर इसका 6 गुना कर देंगे तो फराह की आयु निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, फराह की। ठीक है, तो कितना हो गया आपका ये 9 का कितना, 6 गुना बोला गया है। छठा मास का मतलब 6 गुना। तो 9 छक्का कितना हो जाएगा आपका ये 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10 है, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा आपका ये 60। और यह हो जाएगा 6 छाया कितना हो जाएगा आपका ये 36, है ना। और विवाह कब हुआ था, 8 वर्ष पूर्व। ये वर्तमान आयु निकल के आएगी, पुत्री की ये है। और ये क्या हो गया, फराह का। अब हमें बताना है, यहाँ से देख लेंगे कि फराह का विवाह कब हुआ था। तो यहाँ से देखिएगा क्या बोला गया है, 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जब 8 वर्ष हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, 8 वर्ष इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 46 वर्ष। ठीक है, फिर 6 वर्ष इसमें हम माइनस कर देंगे 8 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 52 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कर देंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 28। और आपको हम बताए हैं कि जो विवाह का समय होता है तो 18 से कितना होता है, 30 के बीच में, है ना। तो वैसे तो आपके यहीं से आंसर आ चुका है, पर अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से बोला गया है कि क्या है, विवाह के समय की आयु कितनी है, 1/2/7 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7 एकम 7 और 7 2 9 बटे कितना हो गया आपका ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लिए 9 बटे कितना हो गया आपका ये 7, 7 चौक कितना हो गया आपका ये 28, 9 चौक 36। जब हम निकाल देंगे तो इसके बराबर यदि आ जाता है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी यहाँ से पता हो गया कि पुत्री की उम्र एज कितनी थी, 3 वर्ष थी, है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। बोला जा रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 वर्ष है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला जा रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला कि जब उसकी उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना है। ठीक, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। तो आपको पता होगा कि जब दो लोगों के बीच का योग देता है तो उनका अनुपात जब देता है तो इसमें पूरा पूरा क्या हो जाता है,
डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं अगर इनके अनुपात का योग जब जोड़ेंगे और इसमें जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा उन्हीं को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। 7 3 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 8 3 11, इसका भाग दे देंगे तो पूरा पूरा इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देंगे तो 9 4 13, 13 का पूरा भाग नहीं जाएगा। 7 4 11 इसमें से, यानी कि बी और सी हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि बी हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका ये 11। 8 3 कितना हो जाता है, 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी कि कितना हो गया, एक यूनिट्स का मान कितना हो गया, 9। तो ये अब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा ये 27, और ये हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु है, ठीक है। जितना अब है तो अब तक पहुँचने के लिए पिता की आयु से हमें क्या करना, इसमें कितना माइनस कर दें कि अब की आयु के बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 45 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी की आयु के बराबर, यानी कि 27 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 27, 27 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम माइनस करते हैं तब क्या आ जाएगा हमारा 0। अब बोला है कि उस समय की आयु से क्या है, पिता की आयु कितनी है, 4 गुना है। जब 0 है तो ये गुना की तो बात ही नहीं हुई। तो हम चलते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा है, डी। डी में देखते हैं तो डी का निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 9 चौक 36 और 9 सत्ते कितना हो जाता है आपका ये 63, ठीक है। अब इसमें हम जब 27 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 7 6 कितना हो जाता है आपका ये 13, और ये कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया आपका ये 3 हो गया। अब यहाँ पे भी हम 27 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है आपका 9 7 16, यानी कितना आ जाएगा आपका ये 9 आ गया। अब देखिए यहाँ सवाल पढ़िएगा, बोला गया है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की आयु है ना। मान लिए कि ये इतनी पुत्र की आयु थी, इतना माइनस किए तो हम अब यहाँ से पुत्र और पिता की आयु के बराबर आ गया जब माइनस कर दिए इतना। तो अब दोनों जब उतना ही उतना माइनस करेंगे तो बोला गया है कितना हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ से अगर करते हैं तो 9 गुणे 4 कर देंगे, 9 चौक 36, यहाँ देख लीजिए 4 गुना हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल बोला जा रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की कितनी है, 1/3 है। समीर और पिता की आयु से कितनी है, 3 गुनी, यानी समीर की आयु कितनी होगी 1, तो समीर के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। फिर बोला गया है अपनी बहन रीमा की आयु से कितना है, 2/3 है। यानी यहाँ पे यदि हम बहन को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे बहन को लेते हैं तो बहन को 2/3 है, यानी यदि समीर की आयु कितनी हो जाएगी 2, तो बहन कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से हम निकाल लेंगे बहन का। तो देखिए यहाँ से हाँ यदि हम गुणा कर देंगे तो किसका रेशियो निकल के आ जाएगा, बहन का। तो 3 एकम कितना हो जाएगा आपका ये 3, और समीर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और आपको हो गया 2/3 कितना हो जाएगा 6, यानी पिता का कितना निकल के आ जाएगा, अनुपात 6। अब हमें यहाँ से बोला गया है कि समीर का, यानी पहले हमें किसका रखना है, समीर का। तो समीर का अनुपात कितना है, पहले 2 है, फिर इसके बाद किसकी बात हुई है, बहन रीमा की। किसकी बात हुई, बहन रीमा की। तो रीमा का अनुपात कितना है आपका ये 3 है, और पिता की बात हुई है तो पिता का कितना हो गया आपका ये 6 है। तो हमारा देख लेते अनुपात कौन सा मैच कर रहा है, 2:3:8, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये सी, 2:3:8 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है 39 नंबर आ गया क्वेश्चन आपके सामने। बोला जा रहा है कि एक दंपति एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु कितनी है। अब देखिए यहाँ पे तो माता की आयु तो दिया ही होगा,
तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से माता की आयु ये हो गई मान लेते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, माता की आयु का यहाँ में से कोई न कोई एक होगा ही, है ना। फिर इसके बाद बोला गया है कि कितना है, पुत्री की आयु कितनी है, माता की कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ हम उठा लेते हैं पुत्री को। ठीक है, 1/3 देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 तिया कितना हो गया आपका ये 48। यदि 16 होगा तो 3 गुना तभी 1 मिनट, ये 14 होगा। 14 त्रिक कितना हो गया आपका ये 42। ये हो गया आपका क्या 16 तिया 48, और आपका ये कितना हो गया 18 तिहाई कितना हो गया आपका ये 54 हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका ये 21 तिहाई 63, है ना, 3 गुना। यानी इनमें से अभी यहाँ तक तो ऑप्शन आपको निकला नहीं, सभी जो बातें बोली गई वो सभी क्लियर है। फिर इसके बाद बोला गया है कि आयु, एक मिनट रुकिएगा, फिर बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, और माता तथा पुत्री की आयु माता की आयु से 1/3 है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं पत्नी की आयु, तो एक मिनट, पति की आयु, यहाँ पे पति की आयु निकाल लेते हैं। देखिएगा बोला गया है पत्नी की आयु से 6 वर्ष क्या है कम है, पत्नी की आयु क्या है, पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो 6 वर्ष हम इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पति की आयु निकल के आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका ये 48 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 48 6 कितना हो गया आपका ये 54 हो गया, और ये क्या हो गया 54 6 कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा, और 63 6 कितना हो जाएगा आपका ये 69 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है कि यहाँ से कि 6 वर्ष कम हो जाती है, तो बोला गया है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष क्या है बड़ी है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं पुत्र की हो गया। ठीक है, पुत्र की आयु। ठीक है, फिर बोला गया माता की आयु से ये इतना है 4 गुना। यहाँ से देख लीजिएगा पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो यहाँ से हम क्या कर देखेंगे, इनका 4 गुना निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 गुना करने के लिए 12 चौक कितना हो जाएगा आपका ये 48। यहाँ से 4 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ से आपका 4 गुना हो रहा है 15 चौको 60। यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 गुना हो ही नहीं रहा है। ये भी 4 गुना नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बचे हैं 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में बोला गया है कि बहन जो है अपनी भाई से 3 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है 12, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 वर्ष बड़ी है, होना कितना चाहिए 3 वर्ष। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी 54 वर्ष, है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर, अगला क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है, हाँ देख लीजिएगा। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी एक पुत्र की आयु हो जाएगी तो राम कितना हो गया 3। फिर बोला गया है उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी पिता का अगर हम देख लेते हैं तो राम की आयु को कितना है ये, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, तो देखिएगा 2 कितना बोला कि 2/5, यानी राम की आयु कितनी हो जाएगी 2, तो पिता की कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पिता की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, और राम की आयु निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 एक कम 2, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ से बोला गया है कि इन सभी की औसत आयु कितना है 46 वर्ष। तो हम योग निकालेंगे। योग के लिए हमारा क्या होता है, नंबर इंटू क्या हो जाता है एवरेज, यानी 46 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है योग हम निकालें तो इन सभी का योग भी कर देंगे। 15 6 कितना हो गया 21, 21 2 कितना हो गया आपका ये 23, कितना हो गया आपका ये 23, 23 एक कम 23, 23 दूना 46। तो हमें मिल गया है क्या, 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ गया आपका ये 6 निकल के आ गया, है ना। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे, राम के पुत्र
तथा राम के पिता की आयु का अंतर। तो आपको पता है राम के पिताजी और ये क्या है, पुत्र। ठीक है, तो दोनों लोगों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 13 छंग कितना हो गया आपका ये 78, क्योंकि 1 यूनिट्स का मान 6 है तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 1 मिनट, 13 छंग कितना हो गया आपका ये 78 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे 78 वर्ष नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बी से क्या है, 16 वर्ष बड़ा है। तो देख लीजिए, पहली बात यहीं से हम देख लेते हैं 16 वर्ष बड़े हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 32 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 40, यानी ये क्या है, ऑप्शन ए नंबर तो आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये 16 वर्ष बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो 32 में 16 जोड़ देंगे तो कितना 48, यानी ये हो सकता है ना। अब ये भी हो सकता है 30 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 46, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32, यानी आप ही तक एक तो क्लियर हो चुका है, नहीं होगा। फिर इसके बाद बोला गया है कि बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कर देते हैं, इनका आधा करते थे, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और इनका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इनका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आप ये 8। ठीक है, यहाँ से यदि कर देते हैं 16 32 का 8 मतलब 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 तो होगा ही नहीं इसका, अगर इसका 1/3 करते हैं तो कितना 3 होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो करेंगे तो कितना हो जाता है 16×3 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16×3 48। तो बोला गया है कि बी की आधी आयु और ए की 1/3 आयु, इन दोनों की आयु कितना है, बराबर है। तो देख लीजिए बी का अगर कर देते आधी आयु तो ये 16 हो जाती है, और ए की 1/3 कर देंगे, 48 का 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा, जो इनकी आयु के क्या है बराबर है, बी की आधी आयु से और ए की 1/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी, क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 42 नंबर। जायेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जायेश की आयु कितनी है। तो देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, एज प्रॉब्लम में यदि आ जाता है उतना और जितना, और वहाँ पे क्या दिया हो, एक ही अंक दिया हो, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। क्या, जहाँ पे क्या दिया हो उतना और जितना, बोला जा रहा है ना उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जहाँ जितना और उतना की बात होगी और वहाँ पे क्या होगा, एक ही आपको संख्या यहाँ पे दिखेगी, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको कितना हो गया 48 बटे कितना हो गया आपका ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 24 वर्ष। ठीक है, फिर इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। बोला जा रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है, 36 वर्ष और 16 वर्ष। ए और बी की बात हो रही है, कितना 36 वर्ष और 16 वर्ष। अब बोला जा रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वैसे भी कुछ करने की आवश्यकता है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आप सीधे सीधे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर इन सब इसमें 4 जोड़ देते हैं और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 20, एक मिनट यहाँ पे कुछ नहीं, रुकिएगा। अगर 4 यहाँ पे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 40, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 20। तब देख लीजिए वैसे भी क्या हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। हमारा है 44 नंबर। इसमें बोला जा रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है।
ठीक है। यहाँ पे तो पुत्र की वर्तमान आयु तो दिया गया है, बोला गया है माता की आयु कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि किसकी आयु हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु, और माता की यहाँ पे निकल के आ जाएगी आयु, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा आपका ये 12 तिहाई 36, और आपको हो जाएगा 15 तिहाई 45, और हो जाएगा 18 तिहाई 54। ठीक है, 3 गुनी होगी। जो क्वेश्चन से बोला जा रहा है सिर्फ उतना ही करना है। फिर बोला गया है कि 1/6 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब ये तो वर्तमान आयु है, 5 वर्ष पूर्व कम कर देंगे यानी क्या हो जाएगा 5। फिर बोला गया है 6 गुनी, 1/6 यानी कितना हो जाएगा आपका ये 6 गुनी, तो ये 5 6 का कितना हो जाएगा 30, यानी कि पिता की आयु कितनी निकल के आ गई यहाँ से 30 वर्ष, यानी यहाँ पिता की आयु कितनी हो गई 1/6। अगर यहाँ से 1/6 यानी 5 से का भाग देंगे पिता में तो 5 1 5 5 6 30, 1/6 गुना हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद ये 5 वर्ष पूर्व की बात आई है, कितनी आई है 5 वर्ष पूर्व की आयु पिता की कितनी है 30 वर्ष है। जब इसमें हम क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। और यहाँ बोला गया है माता और पिता की आयु कितने का अंतर, यानी 5 वर्ष क्या है माता से क्या है पिता 5 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पे आयु आपको निकल के माता की आयु कितनी है 30 वर्ष है, पिता की आयु कितनी है आपकी ये 35 वर्ष है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही ए। इसके अलावा इन किसी में भी करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इनका 5 वर्ष हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा, 7 5 12, और जब हम कर देंगे 6 गुना 7 6 कितना हो जाएगा 42। अभी तो बिना 5 वर्ष ऐड किए ही क्या हो रहा है 6 वर्ष अधिक हो रहा है, होना कितना चाहिए 5 वर्ष, इसीलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गलत ही हो जाएगा। ये भी उसी तरह है कि यहाँ से भी आप क्या करेंगे 5 वर्ष कम करेंगे 3, आप क्या करेंगे 6 गुना 10 छक्का 60, यहाँ से पहले से ही बड़ा हो जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही है ना। क्योंकि चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाता है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, ठीक है कोई बात नहीं, बोला गया है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से गुलजार की बात हो रही है। गुलजार की आयु में क्या किया जाता है 6 वर्ष घटा दिया जाता है, और शेष में क्या कर दिया जाता है 18 से भाग दे दिया जाता है, तो किसकी आयु निकल के आ जाती है अनूप की आयु निकल के आ जाती है। फिर इसके बाद बोला गया है महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान, अब आपको पता है कि महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष है, और 5 वर्ष से 2 वर्ष छोटा है कौन अनूप, तो अनूप की आयु कितनी निकल के आएगी यहाँ से आपकी ये 3 वर्ष। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं गुलजार की आयु, तो 18 का हम यहाँ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि इक्वल में है, ये उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुलजार -6 बराबर आपका कितना हो गया 3 गुणे कितना हो गया आपका ये 18। ठीक है, फिर आपका यहाँ से हम गुलजार की आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 18 तिहाई कितना हो गया आपका ये 54 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो आपको कितना हो जाएगा गुलजार की आयु निकल के आ गई आपकी कितनी 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा आपका ये 60 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति तथा एक पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष। यहाँ देखेंगे तो यहाँ यदि हम योग करते हैं तो सभी का क्या हो रहा है 35 10 45, 36 9 45, आपका 39 6 45, यानी पहली बात यहाँ पे जो बोली है वो क्लियर है सभी ऑप्शन में ए बी सी में। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति
की आयु का 4 गुना था तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, ये कितना कितना दिया गया है, 35 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, हम यदि इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 45 वर्ष निकल के आ जाएगा। आपको पता है अच्छी तरह से ये योग करेंगे तो। ठीक है, ये कितना हो गया आपका ये 39 और कितना हो गया आपका ये 6। अब बात की गई है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल क्या था, उस समय से उस व्यक्ति की आयु का कितना हो जाता है 4 गुना। ठीक है, यदि यहाँ से हम 5 5 वर्ष कम कर देते हैं। ठीक है, 5 वर्ष 5 माइनस कर देंगे सभी में। जब 5 माइनस सभी में कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ गया, यहाँ आपको कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ भी कितना आ गया आपका ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब फिर इसमें भी सभी में 5 5 हम माइनस कर देंगे। 5 इसमें माइनस करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ भी 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 31 हो जाएगा। और यहाँ 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 35। 35 माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 34। अब देखिए बोला गया है कि गुणनफल उस समय का उस व्यक्ति की आयु का कितना है 4 गुना है। तो देख लीजिए यहाँ जब हम गुणनफल करेंगे सिर्फ यही बस यहाँ गुणा कर देंगे। आपका 30 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा उस समय की कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे जब गुणा गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34 बचा हुआ है। यहाँ पे कितना है एक, तो एक ही गुना होगा और होना कितना चाहिए 4 गुना होना चाहिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी। अगर इन सभी वैसे तो यहीं ख़त्म हो चुका है कि अगर यहाँ पे 5 हम माइनस कर दिए जिसमें 4 आ जाएगा, जिसमें 5 माइनस कर देंगे जिसमें 4 आ जाएगा इन वर्षों में से, तो वही तो 4 गुना हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इतने में ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किए तो कितना आ गया 5 माइनस कर दिए जिसमें 4 आ जाएगा, वही इन सभी को माइनस करने के बाद 4 से गुणा होगा तभी तो 4 गुना होगा। बाकी जितना अगर 4 से एक्स्ट्रा आएंगे तो 4 गुना तो होंगे नहीं, कम आएगा तब भी 4 गुना नहीं होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका ये बी 36 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, व्यक्ति और माता की आयु कितना है 2/5 भाग, यानी कि 2 और एक कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 माता की। ठीक है, फिर इसके बाद बोला देखिए जब कुछ नहीं बोला जाता तो यहाँ क्या हो जाता है आपका ये वर्तमान हो जाता है। और ये बोला गया है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात हुई है। बोला जा रहा है कि व्यक्ति की आयु माता की आयु से क्या हो जाती है आधी हो जाती है। यानी इसका कितना हो जाएगा, अगर 1 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंतर यदि निकालते हैं तो यहाँ अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो अंतर हम क्या कर लेंगे समान कर लेंगे। तो अंतर यहाँ पे कितना आया 3 आया, यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 1 आएगा। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे या इसका यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2:5 ही रहेगा। और आपका 1 मिनट, ठीक है 2:5 कितना हो गया आपका ये 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 के यहाँ गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अंतर अब क्या हो गया आपका ये समान हो गया है ना, अंतर कितना हो गया समान हो गया, 1 1 का अंतर आ गया। यानी कि 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 8 दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपको पता है 1 यूनिट्स का मान कितना है 8 है। माता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5 है। तो यानी 5 यूनिट्स का मान बताना है तो 5 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 40 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया सी 40। ठीक है, इसके बाद हम चलेगा 48 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ से हम लिख लेते हैं विमल और स्नेहा के क्या हो गए पिताजी। ठीक है, पिता। यहाँ बोला जा रहा है कि
बोला गया है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, यानी विमल का कितना हो जाएगा वर्तमान का 8 2 10, यानी 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष प्लस कर देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। अब बोला गया है 10 वर्ष बाद, कितना 10 वर्ष बाद, यदि हम इसमें 10 प्लस कर देते हैं, 10 वर्ष बाद की बात हो रही, 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, स्नेहा के पिता की आयु क्या हो जाती है, विमल की आयु से 2 गुनी हो जाती है। 10 10 कितना हो गया 20, 20 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 40, यानी कि वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी, 10 वर्ष बाद की बात हुई है। अगर वर्तमान में हम जाते हैं तो वर्तमान में स्नेहा के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये 30 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष बाद विमल के 10 वर्ष बाद आयु के बाद कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। यदि हम 10 वर्ष इसका क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो वर्तमान पहुंच जाएंगे। विमल का भी आयु वर्तमान कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 10। फिर इसके बाद बोला गया है कि स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है, स्नेहा की कितनी है आयु, कितनी है वर्तमान आयु पूछा गया है। और यहाँ बोला गया है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ठीक है, कितना भाग है, 6ठा भाग है। तो हम यदि हम 6 से भाग दे देते हैं तो 6 एक कम 6, 6 पंचा 30, यानी स्नेहा की आयु निकल के आ गई कितना, 5 वर्ष। कितना आ गई, 5 वर्ष। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिएगा। बोला गया है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बोला गया है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो आज हम देखेंगे तो वर्तमान में तो पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। और बोला गया है कि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से कितना हो जाती है, 2 गुना। 10 वर्ष बाद की बात हुई तो 10 वर्ष यहाँ भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा ये 40, यानी 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40। तो 10 वर्ष बाद की है, तो जब हम वर्तमान जाएंगे तो 10 वर्ष क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। और विमल का कितना हो जाएगा वर्तमान 10 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ क्या करना है, 10 वर्ष यहाँ 5, फिर क्या करना बोला गया है 6ठा भाग है, तो 6 से भाग दे देंगे तो 6 पंचा कितना हो जाएगा 30, यानी स्नेहा की आयु कितनी निकल के आ गई है यहाँ से आपकी 5 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर सवाल पे। 49 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ठीक है कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है 5:3। किसकी किसकी बात हुई है, पिता और पुत्र की। ठीक है, फिर बोला गया है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाती है, 3:1 हो जाती है। फिर बोला गया हमसे कि अनुपात 3:1 हो जाती है, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ से अंतर देखेंगे तो कितना हो गया 2, यहाँ से भी अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 यूनिट्स बराबर आपको कितना हो गया, यहाँ हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, जहाँ बाद और पूर्व की बात होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 यूनिट्स बराबर कितना हो गया 20, तो 2 1 कम 2, 2 दाहम 20, यानी 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया 10। तब हम निकाल लेंगे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देख लीजिए यहाँ से 10 वर्ष बाद में हम जाएंगे तो 10 पचा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट्स का मान कितना है 10 है, तो 5 यूनिट्स का मान निकालेंगे, 5 गुणे कितना हो गया 10, अनुपात कितना हो जाएगा आपका ये अनुपात 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 दाहम 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दाहम 30। परंतु ये देख लीजिए 10 वर्ष बाद की बात हुई है, 10 वर्ष इसमें जब हम कम कर देंगे, 10 वर्ष क्या कर देंगे हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा। जब 10 कम कर देंगे तो 20 1 कम 20, 20 दूना 40, आपको कितना निकल के आ गया 2:1। और 2:1 यहाँ पे नहीं दिया गया है, किसकी किसकी बात हुई है, पुत्र की और पिता की,
2:1 होगा। यहाँ ऑप्शन में क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया है, तो आप इसको बना सकते हैं क्या, 2:1। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाता है, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। बोला जा रहा है, इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, मीना और बेटी कितनी है, 8 गुनी है अपनी बेटी से। तो मीना कितना हो गया, 8, तो बेटी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ वर्तमान बात कुछ नहीं दिया गया है, तो यानी इसकी कितना होगा, अनुपात किसका हो जाएगा, वर्तमान आयु का। फिर इसके बाद बोला गया है कि 8 वर्ष बाद, क्या बोला गया है, 8 वर्ष बाद आय का अनुपात कितना हो जाता है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आय का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है, 10:3 कितना हो जाता है आपका, ये 3 हो जाता है ना। कितना हो जाता है, 10:3। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, अगर अंतर निकालते हैं तो यहाँ भी 2 का आ रहा है, यहाँ भी कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी 2 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका, ये 8। तो 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये 4। और आपसे पूछा क्या गया है, मीना की वर्तमान आय। तो मीना की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, ये 8 है। तो 8 यूनिट्स हो गया, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 4, क्योंकि 1 यूनिट्स का मान कितना है, 4। तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, ये 32 वर्ष। यानी मीना की वर्तमान आय कितनी होगी आपकी, ये 32 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 51 नंबर। बोला गया है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, आयु का अनुपात किसकी किसकी बात हुई है, राकेश योगेश। ठीक है, क्या दिया गया है, अनुपात 4:3 कितना है, 3 है ना। फिर बोला गया इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। कितना है, 28 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना। ठीक है, तो देख लीजिए, इन्हीं के अनुपात दिया है, इन्हीं का योग कितना दिया गया है, 28 वर्ष। कितना दिया गया है योग, 28 वर्ष। तो आपको पता है इनका जब योग करेंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा आपका, ये 7, और 7 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका, ये 28। तो 1 यूनिट्स का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। 1 यूनिट्स का मान कितना आ गया आपका, ये 4। तो हम इनकी आयु निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट्स का मान कितना है, 4 है। तो 4 यूनिट्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 चौक कितना हो जाएगा आपका, ये 16, और ये कितना हो जाएगा, 4×3 12। अब हमसे पूछा गया है कि इनके 16 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो यहाँ इनमें हम क्या कर देंगे, अब 16 वर्ष ऐड कर देंगे, 16 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे, 16 वर्ष यहाँ भी, है ना। तो 16 वर्ष जब ऐड कर दिए तो कितना होगा, 16 कितना हो जाएगा आपका, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 16×12 कितना हो जाएगा आपका, ये 16×12 28, है ना। 4×8 कितना हो गया आपका, ये 32, 4×7 कितना हो गया आपका, 28। आपका आंसर क्या आ चुका है, 8:7। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ये 8:7 कितना हो गया आपका, ये 7। चलते ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हमारा सामने आ चुका है। बोला गया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है, 2 गुनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बात आ गई है पिता की, पिता और पुत्र की बात है। ठीक है, बोला गया है 2 गुना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब बोला गया है पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष, यानी 1 यूनिट्स का मान पहले से ही दे दिया गया है, कितना है, 20। पुत्र की आयु कितनी दे दी गई है, 20। तो 20 से कम में कितना हो जाएगा, 20। अगर इसको करेंगे तो 20 दूनी कितनी हो जाएगी, ये 40। अब ये पूछा गया है, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो देखिए कितने वर्ष पहले, अगर मैं यहाँ से 10 वर्ष क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, और 10 वर्ष यहाँ भी कम कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ कितना हो गया, 3 गुना हो गया ना, 10, और ये क्या हो गया, 3 मतलब 30 हो गया। तो 10×3 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी
10 वर्ष पहले इनकी आयु कितना थी, मतलब पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी थी, 3 गुना थी 10 वर्ष पहले। कुछ नहीं करना है, 10 वर्ष क्या कर देना है, कम कर देना है, बस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है 53 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रॉब्लम का लास्ट सवाल है ना, 53 नंबर। अब ये भी लास्ट सवाल में आया है विवाह से संबंधित। विवाह संबंधित आपको बताएं हैं इसकी एज कितनी होती है, 18 से कितनी हो जाती है आपकी ये 30। फिर आपको बताए भी हैं, एक बार चेक भी कर लेना, कैसे चेक करना है ये भी बताए थे। तो देख लीजिएगा यहाँ से बोला गया है कि कितनी है, यहाँ पे सवाल को पढ़ लेते हैं। मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले। आज उसकी आयु उस समय की आयु का कितना है, 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यदि हमें वर्तमान में जाना है तो इन सभी में यदि हम 2-2 वर्ष क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो लगभग हम क्या पहुंच जाएंगे, वर्तमान में तो पहुंच जाएंगे 3 + 2, यानी पुत्री की आयु यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी। वर्तमान कितनी हो जाएगी, 6-2 कितना हो गया आपका ये 8, और ये कितना हो गया 7-2 9, और ये कितना हो गया 3-2 5। अब बोला गया है कितना है, 6 गुना है। अब यहाँ से देख लेते हैं, मिथिलेश है, मिलेश, हाँ मिलेश की बात हो रही है, ठीक है, मिलेश, ठीक है, मिलेश लिखा हुआ है ना। तो अब मिलेश की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 6 गुना है, तो 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 छंग कितना हो जाएगा आपका ये 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 छक्का कितना हो जाएगा आपका ये 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका ये 30, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। अब 9 वर्ष पूर्व हुई थी, कितना हुई थी 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सभी में, 9 माइनस कर दिए तो ये कितना हो गया आपका ये 48 में से 9 माइनस कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा ये 39, और ये 54 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, और यहाँ 9 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 21, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया कि 18 से 30 के बीच होना चाहिए, पर हमने ये भी बताया कि एक बार और चेक करना है एक बात, कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये दिया गया है जो गुना, तो जब हम इसके इतने गुना कर देते हैं तो क्या मिथिलेश की आयु के बराबर, इस आयु के बराबर होती है, हर सवाल पे बताए हुए हैं। जब इसके बराबर हो जाएगी तभी हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, अगर नहीं होगा तो फिर आपका नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 एकम 3 1, 4 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, 4/3, तो यहाँ से गुणा कर 3 एकम 3, और ये क्या हो गया 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, यानी कि हमें इस आयु के 30 के बराबर नहीं आ रहा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 30 वर्ष, यहाँ 21 वर्ष, तो ये तो ठीक है 18 से 30 के बीच में है, पर ये जो गुना की बात करता है, आज उसकी आयु उस समय की आयु से कितना 1/3 गुना है, तो ये भी हमें चेक करना होता है। यहाँ से जब चेक करते हैं तो इस आयु के जब बराबर हो जाता है तभी हमारा ऑप्शन क्या होता है, वो सही होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। आज हम एच प्रॉब्लम के RS अग्रवाल एक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट सवाल था आपका 53 नंबर।